हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। आज का वीडियो बंदरों के ऊपर है। ये देखिए, उन्होंने मेरा कॉर्नर, बुद्धा कॉर्नर, बिल्कुल वहाँ पर जो स्कल्पचर है उल्टा कर रखा है। और मुझे डर है कहीं ये स्कल्पचर मैं उठाऊं तो उसकी गर्दन ना टूटी मिले। नया तो ला ही सकते हैं, लेकिन पुरानों से भी, ये मेरा बहुत पुराना स्कल्पचर है और पुरानों से बहुत लगाव होता है। पुरानी चीज़ें जो बहुत अच्छी होती हैं, हाँ, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं। और ये देखिए, ये मेरा बोगनविला का कॉर्नर है। यहाँ पर भी मैं डेली मेरी किचन के विंडो के सामने ही है। और दाल का पानी, चावलों का पानी, ऑनियन पील्स और चाय पत्ती वगैरह जो भी, मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में ये मिल जाएगा। तो ये सारी ट्रीटमेंट मैं इनको करती रहती हूँ। और हिबिस्कस के फ्लावर्स एंड रोज़ फ्लावर्स तो आपको पहले भी दिखाए थे, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं आ गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये पानी का एरिया है तो बंदर यहाँ पर आकर बड़ा उत्पात मचाते हैं। और ख़ासकर यहाँ पर जो ये बोगनविला का छोटा सा बोनसाई है, इसको पता नहीं क्यों उखाड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इन्होंने नीचे फेंक दिया था, ये वाला उठा के, टर्टल वाइन्स का। तो ये मैंने फिर सही करके इन दोनों को ऊपर टांगा। ये बच गया रोज़ प्लांट जो मैंने यहाँ पर प्लांटर रखा हुआ था। तो और यहाँ पानी का एरिया है। पानी के एरिया में कई बार नल खोल के पानी पीने की कोशिश करते हैं, जबकि पानी आता नहीं है, लेकिन इनको प्यास लगती है। और जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। और जंगलों का एरिया ख़त्म होने से वो बेचारे भी क्या करें। जो जीव जंतु हैं ये फिर शहरों की तरफ भागते हैं। बल्कि ये शहर नहीं है, ये हम उन्हीं की जगह में रह रहे हैं। मुझे कई बार लगता है वो यहाँ आके अपना घर ढूंढते हैं, अपना पेड़ ढूंढते हैं, जो पेड़ हम काट देते हैं मकान बनाने के चक्कर में। अर्बन में अर्बनाइजेशन जब होती है किसी भी एरिया में, तो उस अर्बनाइजेशन में ऐसा होता है कि कई पेड़ कटते हैं, कई जंगल साफ़ हो जाते हैं और जानवरों को मजबूरन कहीं कहीं शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन वो अपनी पुरानी जगह पर दोबारा बार बार आते हैं, ये देखने के लिए कि उनका कहीं पेड़ कुछ बचा है तो वो वहीं रह लें। लेकिन क्या करें, अब उनका कुछ नहीं बचा होता वहाँ पर। और ये देखिए, ये सैलेड का जो प्रोपेगेशन मैंने की थी, यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी, ये वो है। सैलेड लीव्स हैं, यहाँ से मैं 2-3 बार हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ। लेडी पाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर सारा जो ट्रीटमेंट है, मैं वही अपने जो मेरे अनियन पील्स हैं, या चाय पत्ती का, ग्रीन टी का है, या चाय पत्ती का जो पाउडर होता है, जो वेस्ट चाय पत्ती होती है वो, और लेमन एंजाइम जो मैं बनाती हूँ वो स्प्रे करती हूँ। और यहाँ पर भी जो ये विंटर फ्लावर्स हैं हमारे पिटूनिया के, ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये भी ये लोग जो बंदर आते हैं तो ये भी ये खूब तोड़ तोड़ के जाते हैं। और कुछ तो ये उखाड़ गए थे, फिर इनको मैंने हाथ से ज़रा टाइट किया, ढीला कर जाते हैं। खाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, नुकसान करते हैं, क्योंकि मैं सब्जियां नहीं उगा सकती यहाँ पर। सब्जियां उगाओ तो वो सब्जियों का कोशिश की थी लास्ट ईयर, एक बार पहले भी करेले उगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बंदरों के ही भेंट चढ़ गई सारी बेल। तो वो उखाड़ उखूड़ के चले जाते हैं, उनको, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम उनके एरिया में रहते हैं, वो हमारे एरिया में नहीं रहते। और वो अपना पुराना घर, पुराना जो उनका उनकी जो पुरानी यादें हैं वो उनको वो खोजने आते हैं यहाँ पर। तो क्या करें, अब अर्बनाइजेशन होती है तो उसमें कई पेड़ कटते हैं, कई जंगल नष्ट होते हैं। अब अर्बनाइजेशन ये एक ह्यूमन जो मैनकाइंड है उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन मैं तो यही अपील करती हूँ सबको कि कोशिश करें कि जंगलों को ना काटें, ना काटा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, जिससे कि जो जीव जंतु वहाँ रह रहे हैं वही रहते जाएं। और ये मेरा ये पोर्टुलाका का है, इसकी मैंने बस अब कटिंग करनी है। तो पोर्टुलाका का ये डोरमेंसी में जा चुका है, लेकिन गर्मियों के लिए इनको समर्स के लिए संभाल के रखना है। बहुत प्यारी फ्लावरिंग देता है और हमेशा मैं अपने ये कटिंग से ही ग्रो करती हूँ। और ये भी चाय पत्ती और चावलों का पानी और दाल के पानी का और अनियन पील्स का कमाल है। जो मनी प्लांट के पत्ते इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं, बहुत प्यारे ये ग्रोथ कर रहे हैं। बिल्कुल ये समर्स में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, इस बार इतनी समर्स थी, लास्ट समर्स बहुत एक्सट्रीम समर्स थी।
और अभी तक बास्केट्स में जो टर्टल वाइन्स हैं अभी ग्रीन हैं, अभी ये डोरमेंसी में नहीं गई हैं। हाँ, उधर जहाँ पर जो पानी वाले एरिया में जो 2 रखी हैं वो बंदर तोड़ गए थे। इनके नए लीव्स आ गए हैं इनके डेफनबेशिया के। और क्यूट कपल के भी ऊपर जो जगह शिफ्ट करी थी इनकी जेड प्लांट्स की, ये ठीक चल रहे हैं। लेकिन जो नुकसान ज़्यादा करते हैं जब बंदर आते हैं, या तो इन टोकरियों का नुकसान करते हैं, जो ये हैंगिंग्स हैं इन पे लटक जाते हैं, वो इनका झूला होता है, वो खेल रहे होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं मानती कि उनका कोई कसूर है या हम उनको कोई, और हमें जब बंदर आते हैं तो उनको कोई चोट भी नहीं पहुंचानी चाहिए। वो जैसे हैं खेल खाल के चले जाएंगे। उनको उनके लिए कई लोग कुछ ऐसा सा मारने मुरने का प्रबंध करते हैं, पर नहीं करना चाहिए। वो हमारे जीव जंतु होते हैं। और तो अब चलो मैं इसका ये स्कल्पचर जो मेरा गिरा गए हैं बुद्धा का, तो देखती हूँ कि इसकी गर्दन टूटी है या बचा है, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है। ये मेरा लॉन जब मैंने यहाँ पर वाईटी पे आई थी, तब से ये मेरे पास है ये स्कल्पचर। समझो एक साल से ज़्यादा हो गया है। और पहले ये मल्टी कलर्ड मैंने किया हुआ था इसको पेंट मैं अपने आप ही करती हूँ। और अब इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मैंने इसका मेकओवर किया गार्डन का, तो फिर मैंने इसको प्योर वाइट कलर दिया। प्योर वाइट कलर जो होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। और तो मैंने किसी की हेल्प ली, और किसी की क्या, मेरी जो हाउस हेल्प है उन्हीं को ही कहा, 2-3 बार उसको सिखाना पड़ा कि कैसे उन्होंने कैमरा पकड़ना है। जैसे मैंने पकड़ाया है उसका हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। तो मैंने स्कल्पचर उठाया तो शुक्र है गर्दन नहीं टूटी थी। हाँ, थोड़ी बहुत मिट्टी तो लगी हुई थी। और यहाँ पर जो प्लांट्स थोड़े से लगे हुए थे वो भी बंदर उखाड़ के चले गए थे। तो ये जगह मेरी अब खाली हो गई है। और तो कोई नहीं, यहाँ मैं और प्लांट्स लगा दूँगी। और ये कोई बात नहीं कि हाँ, बस नुकसान का थोड़ा सा होता है कि जब बंदर आते हैं तो बहुत नुकसान करके जाते हैं। तो नुकसान का होता है कि हाँ, वो नुकसान करके चले गए हैं, दुख होता है। लेकिन क्या करें, इसमें ना उनका कसूर है ना हमारा कसूर है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है। ये पेड़ पे लटकते हैं और यहाँ बैठते हैं, खूब कूदम फादी करते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो वो कूदते हैं, पर वो नुकसान ना करें कोई, तो ही ठीक रहता है। और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, जैसे आते हैं वैसे वो चले भी जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जेड प्लांट्स भी लगाए हुए थे, वो भी पता नहीं कैसे वो डंडियाँ सी थी, वो उखाड़ गए हैं उसकी जेड प्लांट तो फिर भी कटिंग से लग जाता है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था। लेकिन स्कल्पचर का मुझे बहुत डर था, क्योंकि ये स्कल्पचर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और कईयों की ना ऐसे नहीं है स्कल्पचर सिर्फ यही अच्छा है, स्कल्पचर और भी होते हैं, लेकिन मुझे ये स्कल्पचर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके फेस पे बहुत असीम शांति है। तो इसीलिए ये स्कल्पचर ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और कई बार ये जो ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर गए थे। ये 3 तरह के प्लांटर मैंने लिए थे, आपने देखा होगा लिपस्टिक एग्लोनीमा का जो मैंने वीडियो बनाया था। तो ये मैंने मेन लिया ही एग्लोनीमा के लिए ही था, ये 3 प्लांटर्स। तो मुझे 2 वहाँ से प्लांट्स अच्छे लगे थे, और ये शुक्र है ये बच गया। ये मैंने बर्ड हाउस बनाया हुआ है एक, ये छोटा सा ट्री जो हिबिस्कस का है उस पे लगाया हुआ है। तो इसको भी खूब खींच खांच के जाते हैं। तो इसका भी डायरेक्शन ठीक कर रही हूँ कि डायरेक्शन दूसरी तरफ करने से ये है, कई बार आती हैं चिड़ियाँ इस पे, लेकिन अभी तक किसी ने इसमें घर नहीं बनाया। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, एक जो मैंने जो सीमेंट का रखा है बर्ड हाउस वो, और एक ये वाला। तो अभी तक कोई बर्ड आया नहीं है, मैं बर्ड्स का इंतज़ार कर रही हूँ। और नीचे जो आपको क्यारी खाली दिख रही है उसमें मैं अब कोई ना कोई प्लांट ला के लगाऊँगी। शायद मैं विंटर्स के ही फ्लावर्स वाले लगा दूँ, क्योंकि परमानेंट का तो वो उखाड़ ही गए हैं। जेड प्लांट्स मैंने काफ़ी सारे लगाए थे यहाँ पर। और स्नेक प्लांट है, इसको ये भी उल्टा रखा हुआ था, लेकिन चलो ये तो सीधा कर दिया, इसका कोई नुकसान इतना नहीं हुआ। बस मुझे स्कल्पचर का था कि बुद्धा का स्कल्पचर मेरा सही सा हो जाए। नए भी मिलते हैं, ला भी सकती हूँ नए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जैसे लगाव सा हो जाता है उनसे। तो ये डंडियाँ भी कुछ तोड़ ताड़ गए हैं, करी पत्ते की हैं ऊपर की डंडियाँ,
वो खेलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास जो ऑर्गेनिक जो रूफ पर सब्जियां उगाते हैं जो लोग, और जो गार्डनर्स के पास ऐसे प्लांट्स होते हैं कि मंकीज़ उनका नुकसान करते हैं, तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक है। हाँ, यहाँ पर जो गेंदे के फूल थे वो नोच गए थे। गेंदे के फूल उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो तोड़ते भी हैं और उनको वो खाते भी हैं। तो यहाँ कॉर्नर भी मेरा बिल्कुल सही है। मैं अब कोशिश करती हूँ कि मेरे ना ऊपर भी जो प्लांटर्स हैं वो प्लास्टिक के ही हों, जो दीवार पे मैं रखती हूँ, जिससे कि वो अगर नीचे भी गिराएं तो वो, क्योंकि पहले भी कई प्लांटर्स मेरे ऐसे टूटे हैं, और उन प्लांटर्स को फिर नुकसान तो होता ही है, नए लाने पड़ते हैं। लेकिन प्लास्टिक का ये है कि ये वाले सेरामिक के जल्दी टूट जाते हैं, प्लास्टिक के वो नुकसान नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। और ये बॉन्साई हैं मेरे, बॉन्साई बहुत प्यारे चल रहे हैं आजकल, और विंटर्स में तो ये बहुत ही प्यारे हो गए हैं सारे। और क्रिसैंथेमम, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसका बताया था, इस पे स्प्रे किया था, और इस पे हल्की सी बडिंग मुझे दिख रही है। और इनकी स्प्रे जब लेमन स्प्रे किया था, और ये जो लेवेंडर है, ये वाला लेवेंडर ड्यू, ये डॉर्मेंसी में जा चुका है, और ये समर्स में ही अच्छा सा होगा। और इसके अलावा बस और तो सब ठीक है, बस मुझे कॉर्नर का बड़ी चिंता थी कि मेरे स्कल्पचर को कोई नुकसान ना हो। और ये लिपस्टिक एग्लोनीमा मैंने आज बाहर रखा है। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी लिपस्टिक एग्लोनीमा के केयर टिप्स बताए थे, वो आप मेरी पिछली वीडियो से जाकर देख सकते हैं। और जो भी केयर टिप्स आपको चाहिए मेरे चैनल पर, हर प्लांट के, रोज़ प्लांट्स का और इंडोर प्लांट्स का, वाटर प्लांट्स का, सब तरह के प्लांट्स के केयर टिप्स मैं बताती रहती हूँ। और ये कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर इधर छाए में इसमें रख के जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार इनको हल्की सी धूप भी चाहिए होती है, सीधी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। और आप लोगों को ये वाला मेरा जो बुद्धा कॉर्नर सेफ रहा, उसका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। हाँ, बंदरों के लिए हम लोगों को यही करना चाहिए, उनको खाना पीना, तो उनको भी भूख लगती है, वो भी जीव जंतु हैं। तो आप ज़रूर उनके खाने पीने का इंतज़ाम अपने गार्डन में मत कीजिए, गार्डन से थोड़ा दूर जाकर कीजिए, जिससे कि वो आपके गार्डन पे नुकसान ना पहुंचा सकें। जो छत पे काम करते हैं वो अपनी जालियां लगा सकते हैं, उनको मारने का कोई काम नहीं कीजिए। कई लोग उनके लिए करंट वाली तारें वगैरह लगा लेते हैं, तो वो ऐसा मत कीजिए। अपने प्लांट्स को बचाने का ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि जो बंदर आते हैं या बिल्लियाँ आती हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उनके शरीर पे कोई ऐसी चोट ना आए कि वो क्योंकि उनको उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो हमें जीव जंतुओं के, प्लांट्स के साथ जीव जंतुओं का भी, एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जीव जंतु भी हमारे, जो ये बंदर हैं और बिल्लियाँ हैं, ये भी हमारे प्लांट्स के ही, गार्डन के अंग हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो।